गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 24 नवंबर और आज हम क्लास 10th के इंग्लिश विषय की वर्कशीट 57 करेंगे। प्यारे बच्चों, आज इस वर्कशीट में हमको एक पैराग्राफ राइटिंग के विषय में एक लिखना है, मतलब पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। द गिवन पाई चार्ट शोज द मेन रीजन वाई एग्रीकल्चरल लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव। नीचे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि हमारी जो प्रोडक्टिव जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, जो हमारी कृषि वाली भूमि है, ये यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है। जो हमारी कृषि, ये यहाँ पे पाई चार्ट जो दिया हुआ है हमको ये बताता है, जो हमारी कृषि वाली भूमि है वो लेस प्रोडक्टिव, मतलब अब कम उपजाऊ होती जा रही है। जैसे इसमें कई सारे रीज़न है। ओवर ग्रेजिंग एक रीज़न है, ओवर कल्टीवेशन एक रीज़न है डिफॉरेस्टेशन एक रीज़न है, और अदर जो रीजन है वो हमारे 7% है। तो जो मेजर जो रीजन्स हैं लेस प्रोडक्टिव के, वो है हमारे ओवर ग्रेजिंग, मतलब ज़्यादा ग्रेजिंग होती है, मतलब जो पशु हैं वो ज़्यादा चरते हैं इस लैंड पे। और दूसरा डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं। और तीसरा ओवर कल्टीवेशन मीन्स दैट कि मतलब जैसे एक एक वर्ष में हम कितनी अधिक से अधिक हम फसल ले लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की। ठीक है, और अदर अदर है हमारे 7%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द टेबल shows how these causes affected 3 regions of the world during the 1990s। ये हमारे ड्यूरिंग द 1919 के जो 3 रीजन्स हैं, वर्ल्ड के जो 3 रीजन्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चरल लैंड को, उसके बारे में नीचे बताया गया है। सेलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन्स। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन। जो नीचे इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं इनको समराइज करते हुए आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ राइट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। एंड डिग्रेडेशन, कॉज एंड सॉल्यूशन, कि लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसका कॉजेज क्या है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। Degraded land is land that has lost some degree of its natural productivity due to human caused processes। जो लैंड का जो डिग्रेडेशन है वो इसलिए है क्योंकि वो अपना नेचुरल प्रोडक्टिविटी खो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन कॉस्ट प्रोसेसेस। कुछ जो ह्यूमन कॉस्ट है उनकी वजह से वो अपनी प्रोडक्टिविटी दिन पे दिन कम होती जा रही है, उसकी नेचुरल जो प्रोडक्टिविटी है। लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय मल्टीपल फोर्सेस इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन 30%, ओवर कल्टिवेशन 28% एंड ओवर ग्रेजिंग 35%। ये हमारे कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। जो मेजर कॉज है वो है ओवर ग्रेजिंग 35%, नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, अभी मैंने आपको बताया थी सारी चीज़ें, और ओवर कल्टिवेशन 28%। दीज एक्टिविटीज़ पॉल्यूट एंड और डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल्स एंड लैंड यूटिलिटी नेगेटिवली अफेक्टिंग फूड प्रोडक्शन। ये जो हमारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये पॉल्यूट कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं हमारी सॉइल की क्वालिटी को, और जो हमारी फूड प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट कर रही हैं, और हमारे लिवलीहुड को भी ये अफेक्ट कर रही हैं। हमारे जो लिवलीहुड मतलब हमारी जो जीविका है। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी इन यूरोप 23% लैंड इज डिग्रेडेड एंड कंपेयर टू 5% इन नॉर्थ अमेरिका एंड 30% इन ओशनिया। ये हमारा 23% हमारी जो डिग्रेडेशन हुई है वो हमारे यूरोप में हुई है सबसे ज़्यादा, और 5% एज़ कम्पेयर टू 5% इन नॉर्थ अमेरिका एंड 13% इनकी अपेक्षा, मतलब 5% नॉर्थ अमेरिका और 30% ओशिनिया की अपेक्षा हमारे 23% जो लैंड डिग्रेड हुई है वो कहाँ पे हुई है, यूरोप में हुई है। इन यूरोप द मेजर रीजन इज डिफॉरेस्टेशन वाइल इन ओशिनिया इट इज़ ओवर ग्रेजिंग। जो जो हमारा यूरोप है उसमें डिफॉरेस्टेशन मेजर हमारा रीजन है, और ओशिनिया में जो रीजन है हमारा ओवर ग्रेजिंग है। टू प्रिवेंट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन फिस्टली वी शुड प्लांट ट्रीज एंड मोर एंड मेक श्योर देम सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 2-3 years आफ्टर विच मोस्ट ऑफ द ट्रीज।
हमारे यूरोप में जो हमने अभी आपको बताया कि जो मेन रीज़न है वो डिफॉरेस्टेशन है, और डिफॉरेस्टेशन के लिए हम प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमको ट्रीज लगाने चाहिए, और उनको कम से कम 2-3 साल उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो ग्रो कर सके। सेकेंडली, वी शुड स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग and try to give as much organic matter back to the soil as possible। और हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हमारी सॉइल को ऑर्गेनिक ही मतलब मिले। थर्ड, वी शुड नॉट बर्न फार्म गार्डन। हमको जो हमारे जो फार्म गार्डन उनको बर्न नहीं करना चाहिए। इट किल्स योर सॉइल, ये हमारे सॉइल को किल करते हैं, मतलब ख़राब करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। फोर्थ, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर कल्टिवेशन शुड बी डिस्करेज्ड। ओवर ग्रेजिंग और कल्टिवेशन को डिस्करेज करना चाहिए। इन दिस वे वी कैन इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। इस कारण से इस तरीके से हम अपनी सॉइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट नंबर 57। इसमें हमको एक पैराग्राफ राइट करना था। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने तरीके से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबके जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यूज़ ऑफ एवरीवन, ठीक है। तो सभी बच्चे अब अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।